हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, वैसे तो यह चैनल इंग्लिश लैंग्वेज के लिए बनाया गया था और इस पे अभी तक हम लोगों ने बहुत से इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड या ग्रामर से रिलेटेड, ट्रांसलेशन से रिलेटेड बहुत से वीडियो हम लोगों ने देखे। लेकिन दोस्तों, इंग्लिश तो एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट या लैंग्वेज तो है ही, चाहे वो स्टूडेंट हो, टीचर्स हो, या होम मेकर हो, या बिजनेस कर रहे हो, या कुछ भी कर रहे हो दोस्तों, या जॉब कर रहे हो। लेकिन उसके साथ साथ दोस्तों, जो हमारा मैथ्स है, जिसे मैथमेटिक्स या गणित बोलते हैं, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़रूरी सब्जेक्ट हो जाता है। तो हम लोगों ने ये सोचा कि इंग्लिश के साथ साथ जो ज़्यादा ज़रूरी है वो एकेडमिक के लिए, पढ़ने के लिए, स्पेशली स्टूडेंट के लिए, उसे भी इस चैनल पे शुरू किया जाए। बहुत से लोगों से मैंने जब बात किया तो पता चला कि इंग्लिश तो ठीक है, लेकिन मैथ्स अगर आप देते हैं, पढ़ाते हैं यूट्यूब पे, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि यह पढ़ना भी ज़रूरी है और कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसी वजह से दोस्तों, इस चैनल पे हम शुरू करने जा रहे हैं मैथ्स, वो भी दोस्तों 10th का, और NCERT जो कि सीबीएसई बोर्ड के लिए भी है और बिहार बोर्ड के लिए भी, और बिहार के साथ साथ बहुत से ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर इसे फॉलो किया जाता है। तो दोस्तों, आज से हम लोग इस पे इंग्लिश के साथ साथ मैथ्स के भी जो है वीडियोज को देखेंगे और मैथ्स सीखेंगे। तो 10th का मैथ्स, चाहे वो इंग्लिश में आप पढ़ रहे हो चाहे हिंदी में पढ़ रहे हो, मैथ्स में ज़्यादा कोई माने नहीं रखता है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं, और इसी बीच में हम लोग बात भी करते हैं और देखते हैं। पहले शुरू करते हैं दोस्तों कि हमारा जो है मैथमेटिक्स क्या रहेगा। NCERT, ठीक है दोस्तों, ये बुक रहेगा। और किस क्लास के लिए दोस्तों? 10th क्लास के लिए रहेगा मैथमेटिक्स। चाहे शॉर्ट में दोस्तों मैथ्स बोले ये चलेगा, मैथ्स या मैथमेटिक्स पूरा बोले, ठीक है दोस्तों, या गणित बोले, गणित, ठीक है। ये हमारा सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ स्टेट बोर्ड में भी इसे फॉलो किया जाता है। और जो ये शुरुआत से हम लोग तो ठीक है पढ़ेंगे, सभी को कोर्स को कंप्लीट करेंगे दोस्तों, लेकिन 10th में जो सबसे स्टूडेंट्स के लिए सबसे मुश्किल, टफ होता है या माना जाता है, जिसे छोड़ देते हैं स्टूडेंट या ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आता है, वो मेरे समझ से ट्रिग्नोमेट्री है, जिसे हिंदी में त्रिकोणमिति बोलते हैं। तो हम लोग दोस्तों वहीं से शुरू करते हैं। अगर आप मेरे साथ साथ वर्क करते हैं तो आपको ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही आसान लगेगा और मज़ेदार लगेगा, और आपको जितने भी फार्मूलाज हैं, चाहे रेशियोज हैं, आइडेंटिटीज हैं, आपको याद नहीं करना पड़ेगा। ये एक आप गेम के तरह एंजॉय करके प्रैक्टिस करेंगे, बाकी सब अपने आप याद हो जाएगा, और साथ साथ में मज़ा भी आएगा। प्रैक्टिस करेंगे और आप सीखते भी जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, तो जो हमारा इसमें जो चैप्टर है दोस्तों 10th के, इसमें वो है चैप्टर नंबर 8, और इसमें NCERT में है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है दोस्तों, ये इंग्लिश में। और हिंदी में इसका नाम या टॉपिक कहिए त्रिकोणमिति,
मिति का परिचय। सिंपल दोस्तों, त्रिकोणमिति का परिचय। तो यहां पे सबसे इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है या त्रिकोणमिति। बार बार दोनों को लिखने की जरूरत नहीं है, अगर कहीं बीच में लिखते हैं ट्रिगोनोमेट्री, या हिंदी में यहां पर है, ये है दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। तो ये ट्री मीन्स होता है 3। थोड़ा स्पीड से पढ़ेंगे दोस्तों, ये एक कंसेप्ट है, इसे आप समझ लें तो आप प्रैक्टिस करेंगे, एक्सरसाइज बनाएंगे तो एकदम आसानी से समझ में भी आएगा, बना भी लेंगे। और दोस्तों ये जो गोन होता है इसका मतलब होता है साइड, इसका भी लिख लेते हैं हिंदी, 3 साइड का भुजा, ठीक है दोस्तों। और मेट्री या मेट्रोन होता है, इसका मतलब होता है, यही इसी को लिखते हैं मेजर, मतलब मेजरमेंट या मापतोल, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके सीबीएसई में दिया, और उसी को यानी एनसीईआरटी के बुक को ही रिफरेंस मान के हम लोग उसके कंसेप्ट्स को भी समझेंगे और उसके एक्सरसाइज को भी बनाएंगे, और अच्छे से आप कर लेते हैं सब कुछ तो आप किसी भी बुक से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, और वो आसानी से आपका सॉल्व भी होगा, समझ में भी आएगा, और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो ये है, ठीक। और ये सब दोस्तों इंग्लिश वर्ड्स है जिसका मतलब, और ये दूसरे लैंग्वेज से आया है, उस पर नहीं जाते हैं। अब आइए कि इसका अगर एक डेफिनेशन बनाया जाए तो पहले इंग्लिश में कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री इज अ सब्जेक्ट या इज अ टूल कहिए, जो भी कहिए, इन भी जिसमें हम लोग पढ़ते हैं, और यहां से शुरू करते हैं, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन the sides and the angles of a triangle। ये समझ गए होंगे इंग्लिश वाले कि ट्रिग्नोमेट्री एक टॉपिक है जिसमें हम लोग साइड्स और एंगल्स, ट्रायंगल के साइड्स और एंगल्स के बीच रिलेशनशिप को पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। अब हिंदी में भी ठीक है, उसको देख लेते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुज के पहले साइड है तो भुजाओं एवं कोनों के संबंध के बारे में अध्ययन करते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों कि इसमें हम लोग जो है किसी त्रिभुज के भुजाओं और कोनों के संबंध, रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं। इसमें दोस्तों इतना ही। अब आइए उससे आगे बढ़ते हैं कि त्रिभुज क्या होता है, कोण क्या होता है, भुजा क्या होता है, तो वो देखते हैं दोस्तों। तब इसको बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो अगर त्रिभुज की बात करते हैं, चाहे ट्रायंगल की बात करते हैं, ट्रायंगल की अगर बात करते हैं तो उसको हिंदी में त्रिभुज बोला जाता है, कोई दिक्कत नहीं। और इसका दोस्तों सिंबल है इस तरह से, अगर कहीं दिखता है तो समझिए कि त्रिभुज या ट्रायंगल का सिंबल है, चाहे वो हिंदी में हो, इंग्लिश में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आइए दोस्तों, कोई भी जिसमें 3 साइड या 3 भुजाओं की बात की जाती हो तो ये साइड, इसी को साइड बोलते हैं दोस्तों,
या भुजा कहें, जो भी कहें, ठीक है। ये भुजा हुआ हमारा, ये भी भुजा हुआ। और नाम आप अपने तरह से कैपिटल इंग्लिश लेटर से दे सकते हैं, ए बी सी, चाहे ए बी सी या पी क्यू आर या एक्स वाई जेड, कैपिटल से चलता है। तो ये हमारा भुजा, और ये जो इंक्लिनेशन बनता है दो भुजाओं के बीच, इसे कोण कहते हैं। इसे कोण बोलते हैं दोस्तों, या कहिए एंगल। तो आप आ गया आपका साइड भी हो गया, ये भुजा, ये हो गया कोण, और ये एंगल, इंग्लिश हिंदी दोनों में आ गया, ये सिंबल हो गया। ठीक है दोस्तों, एक चीज और समझ ले कि साइड को अगर लेंथ की बात करते हैं तो वहां पर दोस्तों स्मॉल से, जिसके सामने, इस एंगल के सामने जो है ए और बी और सी, ये सिर्फ माना जाता है कि इसके साइड का लेंथ ए होगा, बी होगा, सी होगा, जिस तरह से। और कोण या एंगल की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो वहां पर अगर सिर्फ एक इंक्लिनेशन है तो वहां पर इस तरह का सिंबल होता है, तो ये कोण या एंगल ए हो गया। या दोस्तों अगर ए है तो इस तरह से ये सिंबल हुआ बी ए सी या सी ए बी, कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन यहां पर एक कंसेप्ट है कि अगर एक से ज्यादा कोण इस पॉइंट पे हो जाता है तो वहां पर आपको 3 लेटर्स दिखाना पड़ेगा। अगर इसकी बात करें तो दोस्तों एंगल बस चले जाएं उसी तरह से, बी ए, अगर डी माने तो डी, बी ए डी, इस तरह से सिंबल भी समझ गए आप, कोण भुजा समझ गए। एक चीज और है कि तीनों कोणों का योग या सम ऑफ थ्री एंगल्स 180 डिग्री होता है। जैसे अगर एंगल ए बोलते हैं प्लस एंगल बी बोलते हैं प्लस एंगल सी बोलते हैं तो 180 डिग्री होता है दोस्तों, जिसे रेडियन में पाई बोला जाता है। क्लियर हो गया? अब आइए दोस्तों, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ट्रायंगल का बहुत सा टाइप्स होता है। हम लोग सभी टाइप्स पे नहीं जाते हैं, सिर्फ जो ट्रिग्नोमेट्री में यूज होता है उस पे जाते हैं। तो इसका एक टाइप होता है जिसे हम लोग बोलते हैं राइट एंगल्ड ट्रायंगल। समझ में आ रहा होगा दोस्तों, और इसे ही बोला जाता है समकोण त्रिभुज। ठीक है दोस्तों, और इसका पहचान क्या है, पहचान जानना जरूरी है। और एक चीज और यहां पे समझ लें कि ये समकोण त्रिभुज पर ही ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक्स डिपेंड करता है। उसके बाद सभी में आ सकता है, लेकिन यहीं से शुरुआत होता है और ये बहुत ही यूजफुल होता है। तो इसे भी देख लेते हैं दोस्तों कैसा होता है। तो राइट एंगल्ड ट्रायंगल, जिसे समकोण त्रिभुज बोलते हैं, उसका पहचान ये है दोस्तों कि उसमें से एक एंगल जो है 90 डिग्री होगा हमारा, ये 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का पहचान इस तरह से दिया जाता है। ठीक है, और जब तीनों का सम जो है हमारा 180 डिग्री, तो जो बचा है वो दोस्तों दोनों मिला के 90 है, तो उससे घटा के कितना होगा, 90 से कम होगा। और दोस्तों एक एंगल आता है एक्यूट एंगल, जो कि लेस देन 90 डिग्री होता है। ठीक है, और 90 डिग्री जब होता है तो उसे बोलते हैं राइट एंगल, जब उससे कम होता है तो बोलते हैं एक्यूट एंगल, और जब इससे ज्यादा होता है तो उसे ऑब्ट्यूस एंगल। लेकिन दोस्तों अभी जो हम लोग जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जो रेशियोज निकालेंगे, वो दोस्तों हमारा जो है राइट एंगल ट्रायंगल पे ही होता है, और वो 90 डिग्री से कम के एंगल पे होता है। इसीलिए दोस्तों यहां पर ये समझ लेना जरूरी हो जाता है। तो समझ गए हम
साइड, भुजा, कोन, एंगल और ट्रेंगल, सिंबल, ये सब समझ गए, समकोण, त्रिभुज। अब आइए दोस्तों हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में जो रेशियोज है, जो मेन इस चैप्टर का जो कंसेप्ट है वो देखेंगे, और यही कंसेप्ट ओवरऑल यूज होता है वो देखते हैं दोस्तों हम लोग। यहां तक अगर आप समझ गए दोस्तों जनरल बातें, तो अब आइए आपके लिए और आसान हो जाएगा, और इसको अगर समझ गए तो आप इस चैप्टर या ट्रिग्नोमेट्री आप आसानी से समझ जाएंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल में ही सब कुछ हम लोगों को देखना है। 10th में तो खास करके दूसरे पे गया ही नहीं है कि आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है। ये राइट एंगल ट्रायंगल आप कन्वेंशन ABC कुछ भी ले सकते हैं दोस्तों, कोई मुश्किल नहीं, बस नाम दिया गया इस एंगल को ABC, ये पॉइंट कह सकते हैं, बिंदु, ठीक है। और 90 डिग्री या राइट एंगल ट्रायंगल का पहचान ये है। अब आइए दोस्तों इसको इस तरह से एंगल माने, तो यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल में एक जो कहिए रेवोल्यूशन की बात करते हैं, और ये आसान हो गया इससे मेजरमेंट निकालने में, तो उसे पहले देख लेते हैं और साथ ही साथ सभी पे बात करेंगे दोस्तों, कुछ भी नहीं छूटेगा। तो आप पढ़े होंगे पाइथागोरस थ्योरम, जिसे दोस्तों हिंदी में बोलते हैं ताकि हिंदी वाले भी समझ लें कि अगर नहीं मिलता है तो पाइथागोरस थ्योरम का होता है प्रमेय, ठीक है। अगर ये आप पढ़े होंगे दोस्तों तो यहीं पे सब कंसेप्ट आ जाएगा, और ये एक रेवोल्यूशन समझिए कि आप कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आइडेंटिटीज को यूज करके बहुत बड़ा मेजरमेंट कर सकते हैं, और मैथ या फिजिक्स के दुनिया में ये बहुत बड़ा इसका योगदान हुआ है। तो ये दोस्तों आप जानते होंगे। पहले यहां से समझते हैं कि आप अगर यहां पर खड़े हैं इस बिंदु पर, और ये अब एक्यूट एंगल है, न्यून कोण जिसे बोलते हैं दोस्तों, हिंदी में वो छूट गया था, हिंदी में न्यून कोण बोलते हैं एक्यूट एंगल को न्यून कोण दोस्तों, न्यून कोण, ताकि हिंदी भी आपका ना छूटे। ये क्या होगा 90 डिग्री से छोटा, ये चूंकि 90 डिग्री है ये छोटा, और इसी पे सभी रेशियोज को निकाला जाएगा, डिराइव किया जाएगा। तो यहां पर दोस्तों सबसे पहले देखें, आप जहां पर हैं उस पे आप यहां से सोच रहे हैं, सबसे पहले जो 90 डिग्री है उसके सामने वाली भुजा या आप साइड बोले, उसको एक नाम दिया गया है, उसको नाम दिया गया है, पहले इंग्लिश लिखते हैं दोस्तों, हाइपोटेनस, ठीक है, और हिंदी में कारण, ये आप जान लीजिए। और इसे एक अगर लेटर में करेंगे तो H बोला गया है। ये सबसे सिंपल समझ लें, राइट एंगल ट्रायंगल है तो वहां पर दोस्तों जो 90 डिग्री है उसके सामने वाले भुजा को कहा जाता है इंग्लिश में हाइपोटेनस और हिंदी में कर्ण, ठीक है दोस्तों। और एक स्मॉल एच से सिंबल है, ये लेंथ की बात करता है। और एक और समझ लें कि ये सबसे बड़ी भुजा होती है। आप एक थ्योरम या पढ़े होंगे दोस्तों कि बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है, ठीक है। अब ये 90 है तो ये उससे छोटा ही होगा। तो ये दोस्तों अब आप यहां पर से अगर सोच रहे हैं, इस एंगल से अगर सोच रहे हैं, तो आप जहां बेस पर हैं उसे आप क्या बोलते हैं, बेस हो, नींव हो, चाहे दोस्तों आधार हो। तो हिंदी में इसे दोस्तों आधार बोला जाता है, आधार, और इंग्लिश में आधार को हमारा दोस्तों बेस, और इसे स्मॉल b से डिनोट किया जाता है। ये आपका इससे ही कंसेप्ट डेवलप होगा आपका, ये समझ लें। अब उसके बाद ये, अब
अगर दोस्तों आप यहां से सोच रहे हैं और ये आपका बेस है और इससे कोई 90 डिग्री बना रहा है किसी त्रिभुज में और ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, तो उसके बाद या उसके साथ वाला, ये कहिए इसके सामने वाला, ये इसे कहा जाता है दोस्तों लंब, और इसे इंग्लिश में परपेंडिकुलर, और फिजिक्स में या मैथ में पढ़ते होंगे दोस्तों, और इसका सिंबल ऐसे होता है उल्टा टी। ठीक है, अब आप सब समझ गए हैं। अब आइए दोस्तों एक चीज और समझते हैं तो आपका आसान हो जाएगा कि ये जो एंगल है इसका या तो आप लिखेंगे ए या दोस्तों लिखेंगे CAB या BAC, जो पहले बता चुके हैं CAB, कोई कंफ्यूजन नहीं। लेकिन इसके ऐसे भी लिखा जाता है, मान लिया जाता है कि मैथ में दोस्तों पहले माना जाता है फिर उसे प्रूफ किया जाता है। ठीक है, इसमें बहुत से अगर एक एंगल की बात करें तो यहां पर उसे दोस्तों थीटा बोला जाता है, तो आप सिंपली इसे थीटा भी बोल सकते। अगर दो एंगल की बात करते हैं अल्फा बीटा, तीन एंगल अल्फा बीटा गामा, इस तरह से ये सिर्फ माना जाता है। और हम लोग यहां से चलेंगे, अब जो शुरू होगा सबसे पहले जो हम लोगों को दोस्तों ये पाइथागोरस साहब ने दिया, जो कि एक रेवोल्यूशन का काम किया हाइट और डिस्टेंस या मेजर करने के लिए फिजिक्स की दुनिया में, तो वो कहें कि, और इसे दोस्तों P से डिनोट किया जाएगा, इसका P इसका H, चाहे कैपिटल लिखे चाहे इस तरह से। अब जो ये प्रूफ करके भी दिखाया दोस्तों कि तीनों के साइड का एक रिलेशन बताया कि जहां पर है यहां पर का जो ये है, ये दोनों छोटा साइड हुआ, दोनों का योग, कैसा योग, बी स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर के साथ दोस्तों, और पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, यानी कि दोस्तों ये बेस जो लेंथ है उसका स्क्वायर, फिर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, फिर एच हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है बराबर होता है, ये दोनों का समेशन इसके स्क्वायर के बराबर होता है। और ये एक रेवोल्यूशन कैसे हुआ कि अगर दो का मान आप है आपके पास तो तीसरा का आप निकाल सकते हैं। इसीलिए दोस्तों ट्रिग्नोमेट्रिक जो है बेस पे, चूंकि आप जो भी निकालेंगे, जैसे कुतुब मीनार का हाइट निकालेंगे तो वो परपेंडिकुलर होगा, या दोस्तों नदी की बीच की दूरी निकालेंगे तो वो हमारा क्या होगा, हॉरिजॉन्टल होगा। तो इसी तरह इसे ही बेस मान के आगे बढ़ा, और जब ये आ गया तो और ही आसान हो गया दोस्तों। अब आइए दोस्तों जो हमारा आज का मेन रेशियोज है वो देखेंगे, तो वो क्या होता है, वो है दोस्तों हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, यही से टॉपिक आपका शुरू होता है। लेकिन बेसिक कंसेप्ट भी बहुत जरूरी था। अब त्रिकोणमितीय अनुपात ये देखेंगे। अनुपात का मतलब दोस्तों भाग समझें, A/B, या दोस्तों इसी को बोले A/B, यही है, बटा है और ये इस्टू है, यही अनुपात है। तो इसमें दोस्तों, तो आइए दोस्तों इसके साइड को हम डिवाइड करके देखेंगे और कितना परमुटेशन कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो टोटल 6 बनते हैं, लेकिन पहले 3 या 3 रेशियोज को देखेंगे, फिर उसका उलट देंगे तो 3 और हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों अगर यहां से हम सोच रहे हैं
जिसका एंगल थीटा माना गया है। तो वहां पर दोस्तों होता क्या है, एक रिलेशन बताया है कि थीटा जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ये इसके सामने वाले यानी परपेंडिकुलर में जब इससे भाग देंगे हाइपोटेनस से, यानी कि P/H। ठीक है, और इसे ही लिखा गया दोस्तों, इसको हटाने के लिए कोई ना कोई कांस्टेंट दिया जाता है, तो साइन दिया गया और इसे बोला गया साइन थीटा। तो अब इसे इस तरफ कर देते हैं तो क्या होता है, साइन थीटा इजकल टू P/H। ये आपको फर्स्ट रेशियो हुआ। और दोस्तों फर्स्ट रेशियो का मतलब क्या हुआ कि थीटा और P/H में एक रिलेशन बताया कि अगर कोई एंगल है और P का मान है तो H निकाल सकते हैं, H है तो P निकाल सकते हैं। और ये दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ कि पाइथागोरस से ये सब निकालेंगे और दोस्तों इस रेशियो से हम लोग जो है मान निकाल लेंगे, पहला रेशियो। और एक चीज और यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर कर ले कि सबसे बड़ा साइड ये होगा, उससे छोटा ये, और ये दोनों छोटा बड़ा अपने में जो भी हो लेकिन इससे दोनों छोटा ही होगा। तो अगर छोटे में बड़े से भाग देंगे तो आपका मान क्या होगा, 1 से छोटा। तो आप याद रखें कि साइन थीटा का मान हमेशा 1 से छोटा होगा। अब इसी तरह से दोस्तों सिंपल कि बेस में अगर हम लोग हाइपोटेनस से भाग देंगे तो हमको क्या मिलेगा, यह है, इसको नाम दिया गया है दोस्तों कॉस थीटा। ठीक है, ये भी लेस देन 1 होगा। क्लियर। अब आइए दोस्तों कि एक और हो सकता है, इसमें इससे भाग दिए और इसमें इससे भाग दिए। अब दोस्तों अगर इसमें इससे भाग देते हैं तो क्या बनता है, तो उसे नाम दिया गया है दोस्तों टेन थीटा इजकल टू P/B। इस तरह से मेन रेशियो 3 ही बनता है और इसका मान कुछ भी हो सकता है, बड़ा से छोटा, छोटा से बड़ा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, ये 3 रेशियो ही कहिए कि ट्रिग्नोमेट्री का बैकबोन है, माइंड है, हार्ट है। ठीक है, क्यों कि यही 3 चलता है। 3 को अगर आप दिमाग में बैठा लेते हैं प्रैक्टिस कर करके तो आपको फिर आसान हो जाएगा। अब इसी को सबको उलट दिया जाता है, सिंपल। अगर इसको उलट दिया जाएगा तो दोस्तों हमारा क्या बनता है, H/P। H/P। दूसरा को उलट देंगे तो क्या बनेगा दोस्तों, H/B। तीसरा को उलट देंगे तो B/P। तो ये 3 रेशियो फिर से बना और ये इसी का रिवर्स है। रिवर्स कैसे लिखते हैं दोस्तों, रिवर्स 1/, लिखते हैं, आप जानते हैं। तो ये है। अब इसे अलग नाम दिया गया है और इसी थीटा से इसे रिलेट किया गया। अब यहीं पर से हम सोच रहे हैं, तो इसे नाम दिया गया है, साइन को जब उलटते हैं तो वो हो जाता है क्या, कोसेक थीटा। ठीक है दोस्तों, जब कॉस को उलटते हैं तो हो जाता है सेक थीटा, जब टेन को उलटते हैं तो हो जाता है हमारा कॉट थीटा। बस टोटल 6 रेशियोज को आप याद कीजिए, 6 रेशियोज को। और आपका ट्रिग्नोमेट्री अगर आसान नहीं होता है तो फिर हमको कहिएगा दोस्तों कि ये मुश्किल है। अब आगे दोस्तों इससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज है 8.1 उसे हम लोग देखेंगे। यहाँ तक आप जितने बार हो सके देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। और आप NCERT के जो भी बुक है हिंदी में, इंग्लिश में, उसे एक बार रीड कर लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। आज दोस्तों बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो, प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।